प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं से चर्चा की। नितेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कौन कौन प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे वैक्सीन निर्माताओं में से मुख्य तौर पर, और क्या फोकस रहा इस बातचीत का? देखिए लालचंद, 7 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं कोविड वैक्सीन का, उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी जिसमें भारत बायोटेक के चेयरमैन, सीरम के, जायडस कैडिला के और बायोलॉजिकल ई के अलावा जो बाकी जो डॉक्टर रेड्डी, ये तमाम जो बड़े जायंट हैं वैक्सीन क्षेत्र में, उनके साथ बैठक थी प्रधानमंत्री की। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन की जो उपलब्धि हासिल की है उसमें इनका बड़ा योगदान है। क्योंकि जब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को विकसित किया और इसका प्रोडक्शन जो इन कंपनियों ने किया, और उस प्रोडक्शन को जिस तेज गति से प्रोडक्शन किया, और जिसके वजह से ही आप देख रहे हैं कि 9 महीने के भीतर ही करीब 100 करोड़ वैक्सीन के डोज देश वासियों को लगाया गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत पहले वैक्सीन जब दूसरे देशों में बनता था, विकसित होता था, रिसर्च होता था और भारत में उसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत खुद अपना वैक्सीन बनाता है और दुनिया के बाकी देशों में उस वैक्सीन को भेजा जाता है। तो प्रोडक्शन के साथ साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी काफी बड़ा हब बनता जा रहा है भारत, और उसकी ग्लोबल एक पहचान बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी आपने देखा होगा कि उन्होंने अपील की है कि दुनिया की जितनी भी देश हैं बड़े वैक्सीन निर्माता है, वो भारत आकर के प्रोडक्शन करे ताकि दुनिया के दूसरे देशों में जो वैक्सीन की सप्लाई की जा सके। और पैंडेमिक में जिस तरीके से भारत अपने आप को प्रोटेक्ट किया और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन होगा तो बाकी दुनिया के जो दूसरे देश है उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और एक ऐसा रोड मैप आगे तैयार किया जाए कि भारत में वैक्सीन का रिसर्च हो और साथ ही साथ प्रोडक्शन हो और दुनिया भर में इसकी सप्लाई हो। तो इस लिहाज से ये काफी अहम बैठक है। और खास तौर पर नितेंद्र, इसमें अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर जो चर्चा हुई है, तो ये चर्चा का जो जोर रहा है कोविड रोधी वैक्सीन में आगे चल करके किस तरह से और रिसर्च किया जाए, तो उसमें बात आती है कि छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन हो। उसके बाद आगे बात आती है कि क्या ये जो अभी हम सिरिंज से वैक्सीन दे रहे हैं, इसको छोड़ करके नेज़ल वैक्सीन हो सकती है क्या? इसको लेकर के भी बहुत कुछ काम आगे बढ़ा है। क्या इन सारे पहलुओं पर भी चर्चा हुई कि आगे का रोड मैप क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ बैठक इस बात को लेकर नहीं है कि सिर्फ कोविड के ही वैक्सीन बने। अभी तो फोकस इस बात का है कि वैक्सीन कोविड का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उसका हो, क्योंकि भारत के जरूरतों के बाद जो बाकी दुनिया के जो दूसरे देश है उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए और जो महामारी है अभी दुनिया में उसको खत्म किया जाए। साथ ही साथ बच्चों के वैक्सीन अभी एडवांस स्टेज में है और 2 कंपनियों का, एक कंपनी का अप्रूवल मिल चुका है, जायडस कैडिला का जो 12 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए। साथ ही साथ भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको भी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन कुछ शर्तों के साथ दिया है, कुछ सुझावों के साथ दिया है। साथ ही साथ जो नेजल वैक्सीन है उस पे अभी ट्रायल फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिससे रक्षा की जा सकती है, उस दिशा में भी बैठक में चर्चा हुई है। क्योंकि सिर्फ कोविड पे फोकस नहीं रहेगा, बाकी जो जितनी बीमारियां हैं दूसरी, चाहे हम डेंगू हैं या मलेरिया है या बाकी अभी जैसे जीका हुआ, ये तमाम ऐसे वायरल से रिलेटेड डिजीज हैं या बाकी और भी जो बीमारियां हैं, उस दिशा में रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत इसका हब बने ताकि दुनिया के बाकी देशों में भी उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और भारत की पहचान रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, साथ ही साथ प्रोडक्शन के क्षेत्र में वैक्सीन में हो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी 60% जो वैक्सीन के प्रोडक्शन भारत में होता है और यहीं से निर्यात भी किया जाता है। तो एक सुपर पावर, ग्लोबल पावर कैसे भारत बने वैक्सीन के रिसर्च के क्षेत्र में, इस दिशा में भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस दिशा में भी काफी कुछ चर्चा हुई है। और नितेंद्र, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चाहे सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला हों या फिर और भी बाकी वैक्सीन निर्माता यहाँ पर हैं, और वो अपनी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके अनुभवों का जायजा लिया है। क्या उन्होंने कुछ
खास अपना अनुभव शेयर किया, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है नितेंद्र? निश्चित तौर पर देखिए, आधिकारिक रूप से अभी तो कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि बैठक अभी थोड़ी मतलब चल ही रही थी। और लेकिन ये जरूर है कि कोविड में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत तेज गति से प्रोडक्शन भी किया गया, और साथ ही साथ लास्ट माइल तक लोगों को जो वैक्सीन लग रही है दूर दराज के एरिया तक पहुंचाना, लॉजिस्टिक सप्लाई कैसी रही, कोल्ड चेन मेंटेन कैसे हुआ, इन तमाम चीजों पे जो उनके एक्सपीरियंस है, जितने भी ये सातों वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी के जो हेड हैं, उनके अनुभवों को उन्होंने प्रधानमंत्री ने सुना, और उनके कुछ हो सकता है कि कुछ सुझाव भी हो, उसको भी कंपनियों के जो प्रमुख है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास रखा होगा, और इसी तमाम मुद्दों पे उनके अनुभवों को की एक तरह से चर्चा हुई होगी। और आगे इसका क्या रोड मैप हो, आगे कैसे इसको बढ़ाना, क्योंकि जो सेकेंड डोज है वो काफी कम धीमी रफ्तार से चल रहा है, वहां तक सेकेंड डोज को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए और प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, ताकि दुनिया के दूसरे देशों में भी वैक्सीन की सप्लाई हो सके, क्योंकि भारत ने खोल दिया है कि दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सके या फिर बाकी देशों को भी दिया जाए। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, और रिसर्च में कैसे आगे बढ़ना है इस पर भी काफी चर्चा हुई। बिल्कुल। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्रालय से मंत्रीगण हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय से सचिव भी हैं, तो ये जो कुछ भी अनुभव शेयर किया गया होगा वहाँ पर आप स्वास्थ्य मंत्रालय पर बिल्कुल पैनी नज़र रखते हैं, वहाँ की खबरों पर नज़र रखते हैं। इसमें क्या इस बात को लेकर के भी रोड मैप बना होगा कि आगे चल कर के जो वैक्सीन को लेकर के जो कुछ भी नीति रहेगी, जो अनुसंधान होगी, उसमें वैक्सीन निर्माताओं की जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी अनुभव हैं, अगर कुछ है तो उसको वहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी सुन रहे हैं और वो इस बारे में निदान देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो वैक्सीन बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और एक वैक्सीन को तैयार करने में काफी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उनमें जो भी रुकावटें आई, चाहे वो फाइनेंशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो समस्या हो, उन तमाम चीजों को रखा गया होगा प्रधानमंत्री के सामने, और इसलिए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के सारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पे हैं, और उन समस्याओं, जो लॉजिस्टिक समस्या आ रही होगी या फाइनेंशियल समस्या आ रही होगी या जो भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको उन्होंने कंपनियों के प्रमुखों ने रखा होगा, और उसको कैसे आगे दूर किया जाए इस दिशा में भी जरूर चर्चा हुई होगी। और क्योंकि भारत में कोशिश ये हो रही है कि अब जो भी बीमारियां हैं उनको किस तरीके से उनका बचाव हो उनसे, उसको लेकर के कैसे वैक्सीन की दिशा में और आगे बढ़ा जाए, दूसरी वैक्सीन को लेकर के भी, और सिर्फ हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु ये एक हब के रूप में न रहे, देश के बाकी जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर भी वैक्सीन हब बनाया जाए, ताकि बाकी दूसरे राज्यों में भी एक स्ट्रक्चर तैयार हो और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ताकि बाकी देश के दूसरे क्षेत्र की जरूरतों और दुनिया की जो जरूरतें बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, जोड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। इस खबर पर और आगे जानकारी आती रहेगी और हम आपसे कोशिश करेंगे कि और विस्तार से जानकारी लें। लौटते हैं उस खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस वक्त वहाँ के यूथ क्लब के युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। वो वीसी के द्वारा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीधे चलते हैं इस प्रोग्राम में। आते थे टेररिज्म के समाचार